हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्स बिहार। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बजट कवर करेंगे। ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो ये दोनों बिहार का बजट और सर्वे दोनों मिलाकर हम एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा बजट, कितना बजट एलोकेशन है, एलोकेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्कीम्स हैं और स्कीम्स में पैसा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, वो सारा हम कंप्लीट करने के बाद, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का कंप्लीट करने के बाद, इकोनॉमिक सर्वे के बाद भी हम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार बजट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इकोनॉमिक सर्वे का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो बिहार बजट 26-27। एक मिनट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों में डिफरेंस आई होप आप लोग को पता हो। ठीक है, बजट क्या होता है? बजट होता है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बजट 26-27 लिखा जाता है। ठीक है, 2026 से 2027 तक में हमारा टारगेट क्या होने वाला है, ठीक है, वो देखते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि बजट जो आ गया ना, अच्छा चलो ऐसे समझते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ है इसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस था। ठीक है, टोटल एलोकेशन आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, तो कितना हुआ। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। और बजट में क्या देखते हैं कि आने वाले साल, आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, इसमें हमारा कैसा परफॉर्मेंस होगा। तो बिहार बजट 26-27 आया कब? तो ये 3 फरवरी 2026 को लाया गया। किसने लाया? तो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने लेके आए। ठीक है, टोटल साइज कितना था? टोटल साइज था 347,589, या फ़ोन नंबर की तरह याद करोगे, 347,589, 347,589, 347,589। इसे आप 3.47 लाख करोड़ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो टोटल बजट का साइज हमारा कितना रहेगा? 347,589, 347,589, इसे हम 3.47 लाख करोड़ भी हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। पिछले साल से ये साल में कंपेयर किया जाए, लास्ट बिहार बजट और ये साल का बिहार बजट हम कंपेयर करें तो 30,694 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन विद द लास्ट बजट। ठीक है, तो 30,694 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है। परसेंटेज टर्म में 9.68%। परसेंटेज टर्म में देखें तो अपना बजट कितना इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर, तो 9.68%। और टोटल अगर अमाउंट के रूप में देखें तो 30,694 करोड़। टोटल बजट कितना? 347,589। ठीक है, एक मिनट, 589 इंक्रीज कितने को देखा गया? 30,694, परसेंटेज टर्म में 9.68%। ठीक है, और ये इंक्रीज जो देख रहे हैं हम बजट 25-26 के कंपैरिजन में देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के बजट में। ग्रोथ देखें तो क्या टारगेट है? ग्रोथ रेट अपना टारगेट है 14.9%, कि बिहार ग्रोथ करेगा 14.9% के परसेंटेज में। ठीक है, बिहार का ग्रोथ रेट अगर देखें तो ये है 14.9%। ठीक है, चलो। और बजट का ग्रोथ हम देखें कि लास्ट ईयर से बजट का ग्रोथ कितना रहा है, तो 9.68%। ठीक, और टोटल ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, तो 14.9%। टोटल ग्रोथ रेट 14.9 रहेगा। बजट का ग्रोथ देखें, अमाउंट में देखें तो 30,694 करोड़, और परसेंटेज में देखें तो 9.68%। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया बिहार बजट 3 फरवरी 2026 को
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव जी इसे लेके आए। टोटल साइज इन्होंने बताया 347,589, जो कि लास्ट ईयर से 30,694 करोड़ ज़्यादा है। परसेंटेज के टर्म में 9.68% ज़्यादा है और ग्रोथ रेट रहने वाला बिहार का 14.9%। 14.9%, इतना हम लोग देख लिए। 5 पिलर है, बजट में बताया गया है कि 5 पिलर होने वाला है। पहला नॉलेज, दूसरा इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशन एंड रिस्पेक्ट। नॉलेज, इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशंस एंड रिस्पेक्ट। नॉलेज को देख ले तो आप लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट, ज्ञान, इंटीग्रिटी ईमान, साइंस विज्ञान, एस्पिरेशंस अरमान और रिस्पेक्ट सम्मान। ये 5 पिलर हो बिहार बजट की, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान। नॉलेज, इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, कौन कौन सा पिलर है? नॉलेज, इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशंस एंड फाइनली रिस्पेक्ट। ठीक है, 3 कमिटमेंट है। ठीक है, बिहार बजट का 3 कमिटमेंट है, 3 संकल्प है। संकल्प है हमारा कि पर कैपिटा इनकम यहाँ का डबल कर दिया जाएगा। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन के रूप में देखे तो उनका पर कैपिटा इनकम डबल कर देंगे। 1 करोड़ जॉब हम यहाँ के युवाओं को दे देंगे और वुमेन को एम्पावर करेंगे। ये 3 कमिटमेंट बिहार सरकार का है। आने वाले साल में हम दुगना कर देंगे पर कैपिटा, 1 करोड़ जॉब दे देंगे और वुमेन को एम्पावर कर देंगे। थीम क्या था बिहार बजट का? क्या है? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार, ये थीम है। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने देख लिया बिहार बजट। रिकॉल करेंगे, हाँ, बिहार बजट 3 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ये लेके आए। इन्होंने बताया कि भाई साइज जो है ना टोटल वो है 347,589 और लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 30,694 करोड़ ज़्यादा है। परसेंटेज में देखें तो 9.68% इंक्रीज हुआ है बिहार का बजट। ठीक, अगर ग्रोथ रेट की बात करें कितना रहने वाला है तो 14.9% रहने वाला है। ठीक, आगे बात किए 5 पिलर का, जिसमें है साइंस, इंटीग्रिटी, नॉलेज, एस्पिरेशंस और लास्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के बिना तो कुछ होने से है नहीं भाई, तो एक रिस्पेक्ट भी अपना। साइंस, इंटीग्रिटी, नॉलेज, एस्पिरेशन, रिस्पेक्ट, 3 संकल्प है इनका। पहला संकल्प है कि दुगना कर देंगे पर कैपिटा इनकम। दूसरा संकल्प है 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा संकल्प है वुमेन को एम्पावर, वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। टोटल एक्सपेंडिचर अब देखते हैं हमारा टोटल कितना है बजट का साइज, या टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। बजट क्या है कि इतना हम खर्च करेंगे। ठीक है, इतना अपना पैसा हम खर्च करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर है 347,589। ठीक है, चलो स्कीम में कितना और इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना होने वाला है। तो स्कीम में हम एक्सपेंड करेंगे 122,155 122,155। जो ये 347,589 टोटल है ना, इससे स्कीम में हम 122,155 खर्च करेंगे। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर है, जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है कि ये तो होना ही होना है, उसमें खर्च होगा 225,434। ठीक है, 225,434। तो स्कीम में खर्चा कितना है हम ना अपना 122,155 122,155। ये टोटल बजट जो अपना है 347,589, इसमें से 122,155 हम स्कीम में खर्च करेंगे। ठीक है, और जो अपना कमिटेड खर्चा है, मतलब ये हर साल होना ही होना है, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, ये अपना कमिटेड खर्चा होता है। ठीक,
तो इसमें खर्च करेंगे 225,434, ठीक है, 225,434। अगर शॉर्ट में देखें तो स्कीम में 1.22 लाख करोड़, 1.22 लाख करोड़, और इस्टेब्लिशमेंट में देखें तो 2.25 लाख करोड़, नहीं 2.25 से ज़्यादा ही, हाँ 2.25 लाख करोड़, ठीक है। चलो 2.25 करोड़, 225,434। चलो आगे चलते हैं। स्कीम एक्सपेंडिचर में देखें तो कहाँ कहाँ अपने खर्चे हैं। तो स्कीम में रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो अपना चलता है वहाँ 18% खर्चा है। एजुकेशन के लिए जो स्कीम चलता है उसमें 15% खर्च हो रहा है। हेल्थ के लिए जितना भी स्कीम चल रहा है बिहार में उसमें 8% खर्च हो रहा है। ये क्या देखें, ये हम देखें जो स्कीम का खर्च है ना, टोटल बजट जो है 347,589, इसमें से स्कीम के लिए 122,155 जो खर्च अपन कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 18%, एजुकेशन में 15%, इसका 18%, ठीक है। ये 122,155 का खर्च, ये टोटल अमाउंट अपने को खर्च करना है 100%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अपना खर्चा हो रहा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, रूरल एरियाज़ को डेवलप करने में। सेकेंड हाईएस्ट हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और थर्ड है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए कि कहाँ खर्च हो रहा है अपन सबसे ज़्यादा, बिहार गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में कहाँ खर्च कर रही है, तो रूरल डेवलपमेंट में 18, एजुकेशन में 15 और हेल्थ में 18। चलो इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर जो अपना है उसमें देखो, एजुकेशन में 17%, पेंशन में 10% और इंटरेस्ट पेमेंट में 7% जा रहा है। एजुकेशन, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट, एजुकेशन, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट। चलो आगे चलते हैं। मेजर डिपार्टमेंट एलोकेशन देखें कि 347,589 जो अपना टोटल बजट है, इसमें से एलोकेशन कैसे कैसे किया गया है। तो एजुकेशन में 19% सबसे हाईएस्ट पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है, ठीक है। शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, 68,216। ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एजुकेशन को 19% एलोकेट किया गया है। सेकंड पे है रूरल डेवलपमेंट, थर्ड पे हेल्थ, फोर्थ पे है एनर्जी। तो क्रोनोलॉजी कैसे होने वाला है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, फिर रूरल डेवलपमेंट में, फिर हेल्थ में, फिर एनर्जी में, ठीक है। एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनर्जी। फिर से एक बार, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनर्जी। एजुकेशन में कितना, 19%, ठीक है। एजुकेशन में कितना खर्च हुआ, 19%। तो एक बार ये बॉक्स को हम रिवाइज करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर अपना है 347,589, 347,589। बिहार सरकार बोली कि भाई अपने दो खर्चे हैं, एक तो अपन लोग स्कीम चलाते हैं और एक अपना कमिटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। स्कीम में अपना खर्चा हो रहा है 122,155 करोड़, बाकी का पैसा 2.25, इतना ही याद रखो, 225 लाख करोड़, नंबर्स में देखोगे तो 225,434, ये हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है। यहाँ से हम सैलरी देता है, हम पेंशन देता है, हम इंटरेस्ट जो लिया है, हम लोन जो लिया है उस पर इंटरेस्ट देता है। तो ये खर्चा अपना कमिटेड है, ठीक है। और 122,155 हम स्कीम में करते हैं। स्कीम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम चल रही है अपनी, वहाँ खर्च हो रही है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट खर्च कर रही है, और तीसरे में जो हेल्थ के लिए स्कीम है वहाँ खर्च हो रही है। ये स्कीम का खर्चा हो गया, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ। कमिटेड खर्चा जो अपना है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च है, फिर पेंशन पे खर्च है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च है, ठीक है। चलो उसके बाद बताया गया कि 347,589 जो आपका टोटल बजट है, इसमें से आप कैसे कैसे एलोकेट किए हो ये बता दो। तो ये बताया कि भाई एजुकेशन में हम 19% खर्च करेंगे, सेकेंड नंबर पर अपना रूरल डेवलपमेंट को रखेंगे, थर्ड पे हेल्थ रखेंगे और फोर्थ पे एनर्जी रखेंगे, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये तो अपन देख लिए, टोटल एक्सपेंडिचर में स्कीम चल गया, एस्टेब्लिशमेंट चल गया। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना क्या है। तो 284,133 या 2.84 लाख करोड़, 2.84 लाख करोड़ अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है होगा। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करें तो 63,455 0.63 लाख करोड़ ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 285,277 और कैपिटल रिसिप्ट है 62,475। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार ये समझ लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। ठीक है, तब डाटा थोड़ा ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलो तो 1 मिनट। हाँ, ये देखो हमारा बजट है, इसमें एक तरफ रिसिप्ट हो गया, एक तरफ एक्सपेंडिचर हो गया। रिसिप्ट मतलब जो पैसा आ रहा है, ठीक है, जो बजट सरकार ने जो पैसा कमा रहा है सरकार, वो आ गया अपना रिसिप्ट, और जो उनका खर्च हो रहा है वो हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट, और पैसा जा रहा है मतलब एक्सपेंडिचर। खर्च हो रहा है तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया, और रिसिप्ट में पैसा आ रहा है। एक टर्म और इतना तो समझ गए। एक टर्म और देखते हैं हम, एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी क्या होता है ये देखते हैं। एसेट मतलब जो हमें रिटर्न दे, ठीक है, जो हमें रिटर्न प्रोवाइड करे। मान लो हम किसी को लोन दिए, ठीक है, हम तुम्हें लोन दिए 100 रुपये और मैंने बोला 2% इंटरेस्ट लूँगा मंथली। ठीक, तो 2% अपना इनकम हुआ, तो ये रिटर्न आ रहा है इससे। मान लो घर बनाए, उससे अपने को रेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये एसेट, घर एसेट हो गया। ठीक, हम बोलते हैं एसेट क्रिएट करने, तो हमारे यहाँ है चलता क्या है, लैंड, ज़मीन हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा एसेट है। कैसे, आज अपन खरीदे इसको 50 लाख में, 1 साल बाद यहाँ से हाईवे क्रॉस किया, ठीक है, और इसका दाम 1 करोड़ हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा एसेट हुआ। इससे हमें क्या हुआ, रिटर्न मिला। ठीक है, जो ज्वेलरी है हमारी, ठीक है, सोना चांदी, ये हमारा एसेट होता है। ठीक, कैसे, आज हम खरीदे, ठीक है, 22 कैरेट का दाम मान लो आज है 1,10,000 रुपये। ठीक है, कल इसका दाम बढ़ के हो जाए 1,50,000 रुपये, तो ये अपने को क्या हुआ, रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये एसेट है। जो रिटर्न दे उसे हम एसेट कहते हैं। और जो अपन पे बर्डन हो, ठीक है, जो बर्डन हो वो है लायबिलिटी। बर्डन कैसे, मान लो हम लोन लिए, मैंने लोन लिया तुमसे 5 लाख रुपए का, ठीक है, और तुमने मुझे लोन दिया 3% मंथली। ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया, बट मुझे उस पर 3% मंथली तुम्हें इंटरेस्ट भी तो देना है, तो ये कर्ज है मेरे ऊपर। ठीक है, अब ये कर्ज चुकाना पड़ेगा मुझे, तो ये मेरा लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ठीक, बट तुम्हारे लिए ये क्या हुआ, तुमने मुझे लोन दिया, तो ये तुम्हारे लिए एसेट हुआ। क्यों, क्योंकि तुम तो भाई 3% पर महीने के हिसाब से तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो ना इस पे। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए एसेट हो गया और मेरे लिए लायबिलिटी हुआ, क्योंकि मैंने लोन लिया है तेरे से। ठीक है, चलो, तो एसेट जो है वो पॉजिटिव है और लायबिलिटी निगेटिव है। तो एसेट और लायबिलिटी समझ गए। एसेट क्या है, जो अपने ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है, जिससे अपने को प्रॉफिट हो, अपने को रिटर्न मिले। और लायबिलिटी क्या है, जो अपने ऊपर बर्डन हो, ठीक है, जैसे कर्ज। चलो, अब यहाँ 2 होता है। बजट में रिसिप्ट, पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है। एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक हुआ कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में देखें तो सेम, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक चीज़ और देखो, जहाँ रेवेन्यू आ गया वहाँ ध्यान रखना कि अपने एसेट के ऊपर ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा,
ना ही एसेट को घटाएगा, ना ही बढ़ाएगा, ना ही लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, ना ही लायबिलिटी को घटाएगा, ना ही बढ़ाएगा। जहाँ रेवेन्यू आ गया, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ रेवेन्यू आ गया ये अपने एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। एसेट उतना ही रहेगा, लायबिलिटी उतना ही रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं डलेगा उस पर, ठीक है। जो जितना है उतना ही रहेगा रेवेन्यू में, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाए या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये हमारे एसेट को बढ़ाएगा घटाएगा और लायबिलिटी को भी बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है, रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं डालता है, बट कैपिटल इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए हमने एसेट देख लिया जो अपने को रिटर्न दे, जो अपने को प्रॉफिट दे, लायबिलिटी देख लिया जो अपने ऊपर कर्ज हो, जो अपने ऊपर बर्डन है, ठीक है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। फिर हमने देखा बजट के अंदर दो पार्ट है, एक रिसिप्ट एक एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है। रिसिप्ट के अंदर हमने देखा एक रेवेन्यू रिसिप्ट एक कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में भी सेम, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में हमने देखा जो एसेट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट ना डाले, कैपिटल पे देखा जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता हो। अब देखो आगे देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। अब देखो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, सरकार ने किसी को लोन दिया तो सरकार को टैक्स मिला, ठीक है, तो यहाँ एक इनकम हुआ। सरकार को पीएसयूज डिविडेंड दे रही है, पीएसयूज में शेयर है, वहाँ से इनका डिविडेंड मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, तो ये उनका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। एक टैक्स से पैसा कमाए, आपने लोन दिया है, आपने इंटरेस्ट में पैसा लिया, चलो एक इंटरेस्ट यहाँ एक टैक्स यहाँ, ठीक है। जो टैक्स आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलती है ना, तो एक उनका इनकम ये हो गया, दूसरा इनकम हो गया डिविडेंड, तीसरा हो गया जो आपने लोन दिया है उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो ये तीन रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, रेवेन्यू मतलब कमा रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू में हमने क्या देखा था, जो इम्पैक्ट ना डाले। अब टैक्स आपको मिल रहा है तो इससे ना ही आपका कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ना ही आप कर्ज में जा रहे हो, ना ही आपका कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, बस पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है। डिविडेंड पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आपके पास पैसा आ रहा है, ये हुआ पैसा कमाने का रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ से भी पैसा कमा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन कैसे कमा रहे हो, डिसइन्वेस्ट करके। आप अपने पीएसयू शेयर को डिसइन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बेच दिया मान लो, ठीक। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, बेच दिया उसे, मान लो रेलवे को बेच दिया गया, सरकार बोले हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, बेच देंगे। तो ये आपका आपके पास पैसा आया, आप उसको बेचोगे तो मनी तो आएगी ही आपके पास, बट इससे आपका एसेट कम हो गया। रेलवे आपका एसेट था ना, इससे आप पैसा कमा रहे थे, ठीक, आपने इसे बेच दिया तो आपका एसेट कम हो गया, तो ये आपका बैड मनी हो गया। पैसा तो आया लेकिन आपका एसेट कम हो गया, आप कोई चीज़ बेच दिए, किसी चीज़ को आपने बेच डाला तो वहाँ से आपका एसेट कम हो गया। ये हो गया रिसिप्ट। पैसा दो तरीके से आया, एक अच्छा पैसा एक बुरा पैसा। बुरा पैसा कैसे आया, पैसा तो आया लेकिन इससे आपका एसेट कम हो गया, और ये टैक्स आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये आपके एसेट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च कैसे हो रहा है। खर्च दो तरीके से हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था, ये हमारे एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो देखो मान लो सैलरी दे रही है सरकार, तो इससे ना ही कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी घट रहा है। आप पेंशन दे रहे हो, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, इससे ना ही एसेट बना ना ही लायबिलिटी घटा, तो ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन खर्च अपना है ना भाई, सरकार का खर्च हो रहा है ना, सैलरी देने में, पेंशन देने में, तो सरकार का एक खर्च इस तरह से होता है कि सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। अब है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है एसेट बढ़ा, आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो मनी, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर है ये। तो इसमें दो तरह का हो गया, एक जो आपका एसेट बढ़ा रहा है, एक जो आपका लायबिलिटी घटा रहा है। लायबिलिटी क्या है भाई? कर्ज, तो ये घटना चाहिए ना, कर्जा घटेगा तभी तो अच्छा है, और एसेट हमारा जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करते हैं, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड बनाए, ठीक है, रोड बनाने में खर्च हुआ, ठीक है, खर्चा किए हम, एक्सपेंडिचर वही तो है, खर्चा किए। बट एसेट बना, ये हमारा रोड एसेट बना, इससे हम टोल लेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा इनकम होगा, ये हमारा एसेट है, रोड सरकार का एसेट है ये, यहाँ से वो टोल कमाती है, ठीक। शेयर को खरीद लिया, सरकार किसी शेयर को खरीदी, ठीक, सरकार ने लोन दिया, अब लोन दिया सरकार लोन दी, इससे अब कैसे इनके लिए एसेट हुआ ये, अब इस पे सरकार इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, तो सरकार को इंटरेस्ट मिलेगा, ये पैसा कमाएगी, तो ये एसेट हुआ। खर्चा किया, लोन देकर खर्च तो हुआ ही, ठीक है, बट किस तरह का खर्च हुआ, आपका एसेट है वो, ठीक है, आप यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हो। दूसरा देखो लायबिलिटी कैसे घटेगा, ये तो एसेट बढ़ा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाया, टोल बनाया, स्कूल बनाया, सब चीज़ बनाया, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, शेयर खरीदे आप, लोन दिए, तो आपका एसेट बढ़ रहा है। लायबिलिटी कैसे घटेगा, आपने अब जैसे सरकार लोन देती है तो लोन लेती भी तो है, आपने कर्ज ले रखा है, ठीक है, तो मान लो कर्ज आपने ले रखा है IMF से, IMF आपको कर्ज दी है $200 मिलियन, $200 मिलियन का मान लो बिहार गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, ये कर्ज है, इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अगर बिहार गवर्नमेंट IMF को ये पैसा लौटा दे $200 मिलियन, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कर्ज खत्म हो गया, तो लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंड किए ना आप, लौटाने में, कर्ज लौटाने में आपने खर्चा तो किया ही, आपका एक्सपेंडिचर तो हुआ ही, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसे? क्योंकि ये आपका एसेट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आपका एसेट को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो, तो यही है रिसिप्ट, पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर पैसा जा रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट, अच्छा सा पैसा अपने पास आ रहा है, टैक्स से पैसा आ रहा है, डिविडेंड से आ रहा है, इंटरेस्ट से आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अपने को सैलरी देना पड़ रहा है, पेंशन देना पड़ रहा है, ठीक है। रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट क्या है, पैसा आ रहा है बट बैड मनी है, अपना एसेट घट रहा है, कुछ बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, अब घर बेच दिए हम अपना पैसे के लिए, तो अच्छा इनकम तो नहीं हुआ, घर तो बिक गया ना, ठीक है। और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अच्छा सा एक्सपेंडिचर है, इससे आपका एसेट बढ़ रहा है, आप अच्छे कामों के लिए, अब घर बना रहे हो, ठीक है, तो ये अच्छे काम के लिए एक्सपेंडिचर है। आप रोड बना रहे हो, सरकार रोड बना रही है, सरकार लोन दे रही है, ठीक है, तो लोन तो दे रही है, पैसा जा रहा है, बट आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, आप अपना कर्ज को चुका रहे हो, तो ये अच्छा खर्च है, ठीक है। चलो, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, ये कितना है 2.84 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, सैलरी, पेंशन, ये सब देने में खर्च जो हो रहा है बिहार सरकार की, वो है 2.84 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सैलरी पेंशन देने में जो भी खर्च हो रहा है वो है 2.84 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिससे हम एसेट बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हम एसेट बना रहे हैं, या लायबिलिटी जो घट रहा है, अच्छे कामों के लिए जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिससे कुछ क्रिएट हो रहा है, वो है 0.63 लाख करोड़, ठीक है। चलो, अब रेवेन्यू रिसिप्ट, आपके पास पैसा आ कितना रहा है 285,277, 2.85 लाख करोड़, ये पैसा आ रहा है आपका, ठीक है। आप डिविडेंड से ला रहे हो, टैक्स से ला रहे हो, और क्या था, इंटरेस्ट से ला रहे हो, ठीक है, ये पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट आपके पास आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट, पैसा तो आ रहा है लेकिन ये बैड मनी है, कुछ आपका एसेट घट रहा है इसमें, ठीक है, वो है
1.62 लाख करोड़। तो इतना नहीं याद रखना है, ध्यान देने के लिए था। ठीक है, बस देख लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जो पेंशन सैलरी में हम दे रहे हैं वो है 2.84 लाख करोड़, लेकिन हम पैसा कितना कमा पा रहे हैं रेवेन्यू रिसीट से 2.85 लाख करोड़। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर अपना हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च हमारा 2.84 है, लेकिन हम यहाँ से कमा कितना रहे हैं 2.85। ठीक है, हम कमा ज़्यादा रहे हैं और खर्च 2.84 ही कर रहे हैं, बट इनकम अपना है 2.85। ठीक है, यहाँ से देखो खर्च हो रहा है 6.63 और कमा रहे हैं 0.62, तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कैपिटल रिसिप्ट से। ठीक, उसके बाद इतना समझ गए। फिर देखो कि बिहार जो है वो रेवेन्यू सरप्लस है, बिहार का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज़्यादा कम है, सॉरी, अब पैसा बिहार ज़्यादा कमा रहा है, खर्च कम कर रहा है। ठीक है, सरकार, बिहार सरकार पैसा ज़्यादा कमा रही है, इसकी इनकम ज़्यादा है, ठीक, और एक्सपेंडिचर कम है। यही होना चाहिए, आपका जो पैसा कमा रहे हो वो ज़्यादा होना चाहिए आपके खर्च से, तब तो आप सेविंग करोगे ना। तो बिहार का वही है, रेवेन्यू सरप्लस है, हमारा इनकम ज़्यादा है हमारे खर्च से। और कितना ज़्यादा है 1143.19 करोड़, 1143 याद रखेंगे हम। ठीक है, पहला तो बात ये शॉकिंग लग जाएगा अपने को कि हम रेवेन्यू सरप्लस है भाई। ठीक है, हमारा इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से, और कितना ज़्यादा है तो 1143 हम लोग 1143 करोड़ सेविंग है अपना, बिहार का सेविंग है 1143 करोड़। ठीक है, बिहार का सेविंग कितना है 1143 करोड़। फिस्कल डेफिसिट अपना कितना है, ये है 39,111 2.99, ये अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 2.99। रेवेन्यू सरप्लस भी 0.09 है, 0.09 है, 1143 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ये दोनों याद रखेंगे, रेवेन्यू सरप्लस 1143 और परसेंटेज में देखें तो 0.09%। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस कितना है 0.09%। फिस्कल डेफिसिट देखें तो 2.99% है। फिस्कल डेफिसिट का ध्यान रखना है कि FRBM एक्ट में बोला गया है कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट 3% से नीचे रखो, 3 या उससे नीचे रहना चाहिए फिस्कल डेफिसिट। तो बिहार का है 2.99, 3 से कम है, तो बिहार ने FRBM एक्ट को फॉलो किया है। ठीक है, अपना फिस्कल डेफिसिट 2.99 रखा है। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस कितना है भाई 0.09%, फिस्कल डेफिसिट है 2.99%, प्राइमरी डेफिसिट है 1.05%। ये 3 डाटा यहाँ से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कि रेवेन्यू सरप्लस है 0.09%, फिस्कल डेफिसिट है 2.99% और प्राइमरी डेफिसिट है 1.05%। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस 0.09%, बिल्कुल याद ही करा दूंगा, रेवेन्यू सरप्लस 0.09%, फिस्कल डेफिसिट 2.99% और प्राइमरी डेफिसिट 1.05%। रेवेन्यू सरप्लस अमाउंट में देखें तो 1143 करोड़, बाकी का नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ रेवेन्यू सरप्लस है 1143 करोड़ जो कि 0.09% है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट 2.99, प्राइमरी डेफिसिट 1.05%। चलो रिवाइज कर ले एक बार ऊपर से। चलो बिहार बजट रिकॉल करेंगे। बिहार बजट कब आया 3 फ़रवरी को आया। किसने लेके आया, फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव जी लेके आए। ठीक है, इन्होंने साइज कितना बताया 347,589, ये टोटल बजट है, जो कि पिछले साल से 30694 ज़्यादा है। परसेंटेज के टर्म में देखें तो 9.68% ज़्यादा है, पिछले साल से 9.68% बजट ज़्यादा है। फिर बिहार बजट में बताया गया कि एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट अपना होने वाला है 14.9%,
बिहार ग्रोथ करेगा 14.9% से, 14.9% के स्पीड से बिहार ग्रोथ करेगा। ठीक है, बिहार बजट में 5 पिलर बताया गया, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और एक सम्मान। ठीक है, ज्ञान मतलब क्या था, नॉलेज, ईमान मतलब इंटीग्रिटी, विज्ञान साइंस हो गया, अरमान एस्पिरेशंस हो गया और सम्मान रिस्पेक्ट हो गया। ये 5 पिलर है बिहार बजट का। थीम क्या है, थीम है भाई संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। ठीक है, 5 पिलर भी देख लिए। 3 फोकस एरिया है, पर कैपिटा दुगना कर देंगे, वुमेन को एम्पावर करेंगे और 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर था 347,589, जिसमें से स्कीम में खर्चा करेंगे 155। स्कीम के अंडर सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट स्कीम पे खर्च है, फिर एजुकेशन वाले स्कीम पे खर्च है, फिर हेल्थ वाले स्कीम पे खर्च है। एक खर्च तो ये देख लिए स्कीम, एक है जो करना ही अपना कमिटेड है, कमिटेड खर्चा। तो इसमें एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा, पेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट, अब भाई लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पेंशन तो सबको देना ही पड़ेगा, एजुकेशन पे खर्च करना ही है। ये अपना कमिटेड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जो 347,589 है टोटल बजट, इसको एलोकेट कैसे करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे एलोकेट करेंगे 19%, फिर रूरल डेवलपमेंट पे एलोकेट करेंगे, फिर हेल्थ पे करेंगे और फाइनली चौथे नंबर पर एनर्जी पे करेंगे। ठीक है, एजुकेशन 19% है, 68,216 करोड़ सबसे ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा नंबर्स भी देख लिए हैं। 68,216, ऐसे तो परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन नंबर भी देख ही लो। 68,216, 68,216 करोड़ एजुकेशन पे 19% खर्च कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.84 करोड़। कैपिटल ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 81% है, ये सबसे ज़्यादा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हो रहा है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 18%, रेवेन्यू रिसिप्ट है 2.85 और कैपिटल है 0.62%। रेवेन्यू सरप्लस अपना है 1143 जो कि 0.09% है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट है 2.99, एफआरबीएम बोला है 3% से कम रखने, तो अपन 2.99 रखें। और प्राइमरी डेफिसिट है 1.05%। ये बजट का जितना भी अमाउंट से रिलेटेड था वो अपन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैसा कैसे आता है और पैसा कैसे जाता है। पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले अपना स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलती है उससे बिहार का शेयर है, तो अपना पैसा 45.49% वहीं से आ रहा है। 45.49%, 49 से बोला नहीं जाता, 49 बोला जाता है, लेकिन याद रखने के लिए 45.49%, 45.49% ये अपना सेंट्रल टैक्स का परसेंटेज है कि इतना शेयर अपन सेंट्रल टैक्स से लेते हैं। टोटल अपने यहाँ जो पैसा आता है उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा हम 45% पैसा जो हम कमा रहे हैं उसका 45% पैसा हम भारत सरकार के टैक्स से आता है अपने पास। दूसरा जो बिहार सरकार का अपना टैक्स रेवेन्यू है वो है 18.92%। 18.92% जो अपन लोन लेते हैं वो है 17.81%, जिसको हम पब्लिक डेब्ट भी बोलते हैं। जो हम लोन ले रहे हैं अपने पैसे को वो करने के लिए, चलाने के लिए कि भाई पैसा घटे नहीं, ठीक है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। ठीक, तो लोन ले रहे हैं जो पब्लिक डेब्ट वो है अपना 17.81%। ग्रांट्स इन ऐड हो गया 14.92%।
तो इसको याद रखेंगे क्रोनोलॉजी में। सबसे ज़्यादा पैसा सेंट्रल टैक्स, उसके बाद जो बिहार सरकार का अपना टैक्स है, फिर लोन ले रहे हैं, फिर ग्रांट से ऐड आ रहा है। ठीक है, भारत सरकार से कितना 45.49%, अपना है 18%, लोन ले रहे हैं 17%, ग्रांट से ऐड है 14%। ठीक है, क्रोनोलॉजी ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा सेंट्रल टैक्स से पैसा आ रहा है, फिर अपना बिहार सरकार का टैक्स, फिर लोन ले रहे हैं, फिर ग्रांट से ऐड आ रहा है। ये तो पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है भाई? ठीक है, अपना खर्च किधर किधर हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा खर्च अपना है सोशल सर्विस चलाने में। सोशल सर्विस में अपना खर्च हो रहा है 41.55%। ठीक है, सोशल सर्विस में खर्च हो रहा है 41.55%। जनरल सर्विस में 28%, इकोनॉमिक सर्विस में 23%, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, अब जो अपन कर्ज लिए थे ना, ये लोन जो लिए हैं 17%, अब इसका इंटरेस्ट भी तो देना है, या फिर इसको रिपे भी तो करना है। इंटरेस्ट नहीं देना, मान लो चलो रिपे करना है, लोन लिए हैं तो चुकाएंगे तो चुकाने में भी खर्च हो रहा है अपना 6%। एडवांसेस एंड लोन्स, ग्रांट्स इन एड। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी है सोशल सर्विस, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, फिर कर्ज चुकाने में, फिर एडवांसेस एंड लोन। सोशल, जनरल, इकोनॉमिक, SGE नहीं, छोड़ो यार, क्रोनोलॉजी नहीं। सोशल सर्विस, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, सोशल सर्विस, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, ये अपना क्रोनोलॉजी है। उसके बाद लोन चुकाने में, फिर एडवांस एंड लोन्स में। पैसा कहाँ से आ रहा है सबसे ज़्यादा? तो सेंट्रल टैक्स, फिर अपना टैक्स, फिर अपन लोन ले रहे हैं, फिर ग्रांट से ऐड आ रहा है। ठीक है, चलो, पैसा जा कहाँ रहा है? सोशल सर्विस, फिर जनरल सर्विस, फिर इकोनॉमिक सर्विस, फिर रिपेमेंट ऑफ डेप्ट में। आगे चलते हैं, नेशनल रैंकिंग कुछ देखते हैं। बिहार का रैंकिंग, मखाना फर्स्ट रैंक पे है। 85% मखाना, इंडिया का प्रोडक्शन का टोटल 100% में से 85% मखाना बिहार में हो रहा है। मखाना में फर्स्ट रैंक, लीची में फर्स्ट रैंक, मेज़ में सेकेंड रैंक, भुट्टा मेज़ में सेकेंड रैंक, वीट में 6th, हनी 4th, राइस 5th। ठीक है, तो ये 4th राइस तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, हनी देख लो 4था है, वीट भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 6ठा रैंक है भाई, क्या ही पूछेगा। मखाना और लीची में अपन फर्स्ट रैंक पे है, मेज में अपन सेकंड रैंक पे है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मेज में सेकंड रैंक पे है। ठीक, उसके बाद हनी में 4th पे है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 1 लाख करोड़ दिया जाएगा कोल्ड चेन और वेयर हाउस को डेवलप करने में। अब जो हमारा फसल हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम रखेंगे कहाँ? कोल्ड चेन और गोदाम में ही रखेंगे, वेयर हाउस में ही रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में हम खर्च कर रहे हैं। फिर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है, जिसमें एनुअली किसान को 3,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के अनुसार के अंडर 3,000 रुपये एनुअली किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, तरकारी आउटलेट बन रहा है 200 ब्लॉक में। क्यों बन रहा है? फेयर प्राइस मिलेगा फार्मर को और क्वालिटी वेजिटेबल मिलेगा कंज्यूमर को। 200 ब्लॉक में हम तरकारी आउटलेट बनाएंगे। ठीक है, वेजिटेबल शॉप बनाएंगे। इससे क्या होगा कि भाई एक जगह रहेगा सारा वेजिटेबल शॉप, आपको एक बिल्डिंग के अंदर मिल जाएगा, एक आउटलेट के अंदर मिल जाएगा सारा वेजिटेबल। एक फ़ायदा ये। दूसरा, आपको अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा। जो कंज्यूमर हैं वो क्या ढूंढते हैं? क्वालिटी अच्छा हो सब्जी का, तो उन्हें क्वालिटी मिलेगा। फार्मर को क्या चाहिए? अच्छा रेट चाहिए, तो आपको यहाँ रेट अच्छा मिल जाएगा, तो दोनों को बेनिफिट। तो तरकारी आउटलेट हम 200 ब्लॉक में बनाने जा रही है बिहार सरकार। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव शुगर मिल 2 जगह बन रहा है। कोऑपरेटिव शुगर मिल 2 जगह बनाएंगे, सकरी में और रायम में। सकरी है मधुबनी में, रायम है दरभंगा में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव शुगर मिल कहाँ कहाँ बन रहा है? सकरी और रैयम। सकरी है मधुबनी में और रैयम है दरभंगा में। रैयम दरभंगा, सकरी मधुबनी। चलो, उसके बाद देख लो बिजनेस के लिए क्या क्या आया। बिजनेस मॉडल है, जैसे बिजनेस मॉडल है चनपटिया, ये चलता है वेस्ट चंपारण में। बटन मशरूम ये चल रहा है भागलपुर में। आंवला मुरब्बा नालंदा में। मखाना कटिहार में। और दक्षिणी
भंडरताल एफपीओ कटिहार, यहाँ क्या होता है, मखाना में वैल्यू ऐड होता है, ठीक है, जो मखाना है उसको और रिफाइन करके इसमें और का प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें मिक्स करके एफपीओ के अंडर कटिहार में ये किया जाता है। दक्षिणी भंडरताल में मखाना में वैल्यू ऐड किया जाता है, ठीक है, कटिहार। चनपटिया मॉडल तो है ही वेस्ट चंपारण फेमस, ठीक है। बटन मशरूम भागलपुर, बी से बटन बी से भागलपुर, मशरूम देख लो भागलपुर, ठीक है। आंवला मुरब्बा नालंदा, नालंदा के जितने भी हैं वो याद रखेंगे, आंवला मुरब्बा नालंदा। ये बिजनेस मॉडल कहाँ है, तो ये नालंदा में चलता है। मखाना कटिहार में, मखाना में वैल्यू ऐड का बात आए तो कटिहार दक्षिणी भंडरताल, ठीक है। बटन मशरूम भागलपुर, आंवला मुरब्बा नालंदा, मखाना में कटिहार, और एफपीओ के अंडर वैल्यू ऐड किया गया है मखाना में, कहाँ, कटिहार में ही, ठीक है। तो यहाँ बटन मशरूम सिर्फ अजीब लग रहा है, चनपटिया तो वेस्ट चंपारण सुनते सुनते आदत ही हो गया, ये फेमस ही है। बटन मशरूम भागलपुर। चलो आगे चलते हैं। वन हेल्थ प्लेटफॉर्म लाया गया है, हेल्थ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वन हेल्थ प्लेटफॉर्म लाया गया है फॉर जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज को हम मॉनिटर करेंगे वन हेल्थ प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। पहला गोट सेमन स्टेशन बनाया जा रहा है गया में, गोट सेमन स्टेशन गया में बनाया जा रहा है, वन हेल्थ प्लेटफॉर्म, ये जूनोटिक डिजीज को मॉनिटर करने के लिए। इंडस्ट्री में देखो क्या क्या वो है, तो इंडस्ट्री में है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फतुहा में बनाया जाएगा, और फतुहा में ही फिनटेक सिटी बनाएंगे। फिनटेक सिटी किसके आधार पर, तो गिफ्ट सिटी जो बना है उसके आधार पर फिनटेक सिटी फतुहा में बनाया जाएगा, और यही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा फतुहा में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल पार्क बन रहा है अमनौर, अमनौर कहाँ है, तो सारण में, अमनौर कहाँ है, सारण में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फतुहा में बन रहा है, फिनटेक सिटी भी फतुहा में बन रहा है, फार्मास्यूटिकल पार्क अमनौर सारण में बन रहा है, ठीक है। ऊपर हम लोग देखे थे वन हेल्थ प्लेटफॉर्म क्या है, जूनोटिक डिजीज को मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद अब देखो वुमेन के लिए क्या क्या लाया गया, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर जो 10-10 हज़ार रुपये अभी दिया गया था इलेक्शन के पहले, वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंडर ही दिया गया था 1.56 करोड़ महिलाओं को, ठीक है। 10,000 रुपये दिया गया था, क्यों दिया गया था, रोजगार के लिए, ठीक है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, ऐसा एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो, ऐसा एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, इनकम आए, ऐसा एक्टिविटी जनरेट करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया गया था। तो अब ये पैसा कहाँ लगा है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हुई है या नहीं हुई है ये पता नहीं, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंदर सारी महिलाओं को दिया गया था। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट के लिए क्या किए हैं, तो इसके लिए महिलाओं को 2 लाख रुपए दिया जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बहुत अच्छा है, 2 लाख रुपए तो दिया जाएगा हर एक महिलाओं को टू स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अप्लाई करो और 2 लाख रुपए का एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट लो। लखपति दीदी स्कीम चलता है अपने यहाँ, लखपति दीदी स्कीम के अंदर 31.7 लाख जीविका दीदी को लखपति अभी घोषित किया है, 31,71,000 जीविका दीदी अभी लखपति बनी है अपने यहाँ, ठीक है। चलो, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपया, एंटरप्रेन्योरशिप में 2 लाख रुपए, और लखपति दीदी अभी 31 लाख लखपति दीदी बनी है, 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी में बन गई है वो, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फतुहा, फिनटेक सिटी भी फतुहा, फार्मास्यूटिकल पर अमनौर सारण। आर्टिस्ट और कल्चरल सपोर्ट क्या किया गया है भाई, तो कलाकार पेंशन योजना है 3,000 रुपये पर महीना, हर महीना आपको 3,000 रुपये मिलेगा अगर आप कलाकार हैं तो, और पेंशन योजना है ये, ठीक है। और उसमें से भी किनको किनको मिलेगा, सारे कलाकार को नहीं मिलेगा, पेंशन योजना है तो ध्यान रखना एज है, ठीक है। सीनियर नेग्लेक्टेड इकोनॉमिक वीकर आर्टिस्ट हैं आप, सीनियर आर्टिस्ट हैं, नेग्लेक्टेड आर्टिस्ट हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर आर्टिस्ट हैं, तो आपको 3,000 रुपये पर महीना, ठीक है, कलाकार पेंशन योजना के अंडर दिया जाएगा। गुरु शिष्य योजना है जिसमें 15,000 रुपये गुरु को मिलेगा,
3,000 रुपये स्टूडेंट को मिलेगा और 7,500 रुपये जो एकम्पनिस्ट हैं उनको मिलेगा। गुरु को 15,000 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये और बीच में 7,500 रुपये एकम्पनिस्ट को। ठीक है। अटल कला भवन कंस्ट्रक्शन स्कीम ऑडिटोरियम बनाया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तरकारी आउटलेट पीछे हम लोग देखें कि ब्लॉक वाइज था, हर एक ब्लॉक 200 ब्लॉक में बनाया जाएगा। और कला भवन जो ऑडिटोरियम बनाया जाएगा वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया जाएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट में एक ऑडिटोरियम रहेगा, तो 38 डिस्ट्रिक्ट 38 ऑडिटोरियम। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम वैशाली में, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम वैशाली में बनाया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? ज्ञान भारतम मिशन में बिहार सरकार भारत सरकार के साथ MOU साइन की है। ठीक है। MOU में इन्होंने क्या साइन किया है कि हमें प्रिजर्व करना है, डिजिटाइज करना है और जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसे प्रिजर्व, डिजिटलाइज और प्रमोट करना है। तो ज्ञान भारतम मिशन के अंदर अपने मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को हम प्रिजर्व करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे और प्रमोट करेंगे। ठीक है, ठीक है। कला भवन ऑडिटोरियम सारे डिस्ट्रिक्ट में। गुरु शिष्य में 15,000 रुपये गुरु को, 3,000 रुपये स्टूडेंट को और 7,500 रुपये कंपनिस्ट को। कलाकार पेंशन योजना में 3,000 रुपये पर मंथ दिया गया है। महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये महीना वो दिया गया था। और इधर एंटरप्रेन्योरशिप में महिला को सपोर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए का हम सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी बन गई हैं। फिर बुद्धा सम्यक दर्शन ये कहाँ है भाई? ये वैशाली में। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कहाँ है? वैशाली में। अब हेल्थ में क्या है भाई? तो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है मीठापुर में। हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या किया गया है? तो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ? मीठापुर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर हम 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। एक बनाएंगे सुल्तानगंज भागलपुर, एक बनाएंगे सोनपुर सारण। 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ कहाँ? सुल्तानगंज और सोनपुर, सुल्तानगंज और सोनपुर, सुल्तानगंज और सोनपुर। 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आगे चले। स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ 2025 में, बिहार करंट अफेयर में भी ये मिलेगा ही। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में हुआ। ये कहाँ कहाँ हुआ? पटना में हुआ, गया में हुआ, राजगीर में हुआ, भागलपुर में हुआ, बेगूसराय में हुआ। 3, 2, 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय। बिहार का परफॉर्मेंस 36 मेडल जीते जिसमें से 7 गोल्ड है। ठीक है। तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम में 7 गोल्ड मेडल जीता और टोटल मेडल है 36। एशियन हॉकी मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ राजगीर में। स्पोर्ट्स में ये 2 चीज़ था। टूरिज्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? सोनपुर मेला किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट में होता है। अंबिका भवानी टेम्पल को हम वो और इनॉग्रेट करेंगे तो वो है सारण डिस्ट्रिक्ट में ही। अंबिका भवानी टेम्पल कहाँ है? तो सारण में। बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ? गया में। और मत्स्यगंधा लेक ये कहाँ? सहरसा में। मत्स्यगंधा लेक ये है सहरसा में। बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर गया में। और इधर बुद्धिस्ट का एक था बुद्धिस्ट सामयाक दर्शन म्यूजियम वैशाली में। और इधर बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर गया में। मत्स्यगंधा लेक सहरसा में। इन्वायरमेंट के बारे में बात किया जाए तो बिहार ने अभी UNEP के साथ MOU साइन किया है और बोला है कि 2070 तक भाई, ठीक है, अपन 0 कार्बन मिशन बना देंगे। ठीक है। बिहार नेट जीरो कार्बन मिशन टारगेट बिहार का 2070 UNEP के साथ MOU साइन किया है। उसके बाद इकोनॉमिक टूरिज्म प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये लास्ट ही है। करमचट टूरिज्म ये रोहतास कैमूर में। बरेला लेक वैशाली में। खुरी बायोडाइवर्सिटी पार्क नवादा में। नवादा में ही संजीवनी वाटिका। गरही नेचर पार्क जमुई में। गोगाबिल लेक कटिहार में। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में। ठीक है। कांवर लेक कहाँ? बेगूसराय। गोगाबिल कटिहार। गरही नेचर पार्क ये जमुई में है। गरही नेचर पार्क कहाँ है? जमुई में। ठीक है। मान लो ये बिहार है
ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है बांका। ये मान लो गंगा रिवर गई, ठीक, तो ये है बांका और यहाँ पे है जमुई। यही जमुई में भी बन रहा है गढ़ी नेचर पार्क, ठीक। और यहाँ है भागलपुर, इसके ऊपर भागलपुर, यहाँ है कटिहार। कटिहार में गोगा बिल है, ठीक है। चलो, तो गढ़ी नेचर पार्क जमुई में, गढ़ी नेचर पार्क जमुई में। नवादा में 2, खोरी बायोडाइवर्सिटी पार्क और संजीवनी वाटिका। संजीवनी वाटिका कहाँ है? नवादा में। और खोरी बायोडाइवर्सिटी पार्क भी नवादा में। बरेला लेक ये वैशाली में। और करमचट इको टूरिज्म रोहतास और कैमूर में। रोहतास कैमूर कहाँ है भाई? तो मान लो ये बिहार है, ये गंगा रिवर गई, तो ये सबसे पहले इधर जो है ये है कैमूर और इसके बाद है ये रोहतास। ये है कैमूर और ये रोहतास। ये दोनों यहाँ क्या चल रहा है? करमचट टूरिज्म, ठीक है। चलो, करमचट टूरिज्म कहाँ? रोहतास और कैमूर, याद रख लेना। करमचट मैच द फ्लोइंग में आ सकता है ये। करमचट इको टूरिज्म रोहतास कैमूर। बरेला लेक वैशाली, वैशाली जानते ही हैं, पटना के ऊपर हाजीपुर वाला वैशाली। बरेला लेक कहाँ है? वैशाली में। खोरी बायोडाइवर्सिटी पार्क नवादा में। संजीवनी वाटिका भी नवादा में। गढ़ी नेचर पार्क जमुई। गोगाबिल कटिहार। कांवर लेक बेगूसराय। 6 रामसर साइट भी अपने यहाँ बनाया गया है भाई। तो कांवर ताल बेगूसराय में ये एक रामसर साइट है। टोटल कितना रामसर साइट? 6 रामसर साइट, ठीक। बजट आया है जब तक, ठीक है, 3 फ़रवरी तक, बजट के दिन तक 6 रामसर साइट। कांवरताल बेगूसराय, नागी नटकी जमुई, उदयपुर बेतिया, गोगाबिल कटिहार और गोकुल रिजर्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सर में। गोकुल ध्यान से निकल जाएगा, तो ये है बक्सर में। गोकुल रिजर्वायर भी हमारा रामसर साइट है, ठीक है। और ये कहाँ है? बक्सर में। कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में। नागी नटकी जमुई में। उदयपुर बेतिया में। गोगाबिल कटिहार में और गोकुल बक्सर में। गोगाबिल निकल जाएगा, कटिहार दिमाग से अगर निकल गया तो ये कटिहार में है, ध्यान रखना। गोकुल है बक्सर में। उदयपुर लेक है बेतिया में। बेतिया कहाँ है? बेतिया है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। बेतिया है वेस्ट चंपारण में। नागी नटकी जमुई, कांवरताल बेगूसराय। बरेला वैशाली। खोरी बायोडाइवर्सिटी पार्क नवादा और संजीवनी नवादा। गढ़ी नेचर पार्क जमुई, गढ़ी नेचर पार्क जमुई और इधर नागी नटकी भी जमुई, ठीक है। गढ़ी नेचर पार्क जमुई। इलेक्शन का तो बात करें तो इस बार 1951 के बाद सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिला और वोटर टर्नआउट था 67.2%, ठीक है। 67.2% टोटल वोटिंग हुआ। महिलाओं की बात करें तो हाईएस्ट एवर 71.7% वुमेन ने वोट किया, ठीक। और ये बढ़ते हुए समाज का बहुत अच्छा पहचान है जहाँ की महिलाएं वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो 71.7% वुमेन टर्नआउट था और टोटल टर्नआउट का बात करें तो ये 67.2% था। ये हमारा बिहार बजट था, ठीक। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इसको रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। 347 589 क्या ही है भाई, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो।